तो दोस्तों अपना पैसा खर्च करने के बाद, अपना समय खर्च करने के बाद भी अगर मनचाहा रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत ही इरिटेट करने वाली, बहुत ही परेशान करने वाली चीज़ हो जाती है। ट्राई द ट्रीटमेंट मैंने लेना शुरू किया था, लगभग 2 महीने मुझे हो चुके हैं, अब बिल्कुल उल्टे रिज़ल्ट भी आने शुरू हो चुके हैं। इस समय पर बहुत ही ऐसी कंडीशन हो चुकी है जहाँ पर मुझे सोचना पड़ रहा है क्या मुझे आगे ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं। तो अगर आप ट्राया का हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, ध्यान से देखनी है ताकि आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सकें। बने रहिए इस वीडियो में, क्या हुआ है मेरे साथ, कैसा अभी तक चल रहा है, सब चीज़ बताता हूँ सीधी में आपको आगे। दोस्तों आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने ट्राया का हेयर ट्रीटमेंट शुरू किया था। ये हेयर ट्रीटमेंट मैंने क्यों शुरू किया था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भी आपने को हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, आप हेयर ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो दोबारा से? आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो हेयर ट्रांसप्लांट कराता है, डॉक्टर उसको हमेशा ये बताएगा, उसको समझाएगा कि आप जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, उसके अदर एरिया मतलब जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, वहाँ पर बालों को आगे के लिए सुरक्षित रखने के लिए, बालों की हमेशा अच्छी ग्रोथ के लिए आपको मिनोक्सिडिल, फिनास्ट्राइड या हेयर विटामिन्स वगैरह यूज़ करने होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको मिनोक्सिडिल, फिनास्ट्राइड, हेयर विटामिन्स और डाइट प्लान वगैरह दिया जाता है ताकि बालों की ग्रोथ अच्छी हो सके। क्योंकि मेरे जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था आगे की साइड और पीछे की तरफ हुआ था, तो जो बीच का एरिया वहाँ पर मेरी डेंसिटी कम थी, उस डेंसिटी को प्रॉपर करने के लिए ही मैंने ट्राई का हेयर ट्रीटमेंट शुरू किया था। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया है। इसके अलावा आप किसी भी आपकी कोई भी जानकारी हो, आपका कोई मित्र हो, उससे आप पूछ सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जिसका हुआ है, कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या डॉक्टर ने उसको कोई दवाई, कोई मिनोक्सिडिल, कोई गलत मेडिसिन, टैबलेट वगैरह दी है या नहीं? तो उसका जवाब हमेशा हाँ ही होगा, क्योंकि इनके बगैर अच्छी ग्रोथ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, ये तो एक मेरी बात थी। अभी मैं आपको बताता हूँ ट्राया की हेयर ट्रीटमेंट जो कि मुझे लगभग 2 महीने हो चुके हैं, उसमें अभी हो क्या रहा है और क्यों मैं थोड़ा-सा परेशान हो गया था अभी, सारी बात आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे बाल जो हैं, काफ़ी जो है हेयर शेडिंग की वजह से कम हो चुके हैं। लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे हेयर शेडिंग का पीरियड जो है खिंचता रहा, लंबा होता रहा, उसके बाद मैंने ये देखा कि जो मेरे बालों की कंडीशन पहले थी, उससे बेकार कंडीशन इस समय पर हो चुकी है। अगर कोनों में आप देखें तो मेरे पहले बालों की कंडीशन आप देख सकते हैं और अभी बालों की कंडीशन देख सकते हैं। तो जो बीच का जो एरिया है, वहाँ पर जो मेरे हेयर रूट्स हैं, वो कम हो चुके हैं। मतलब जो मेरी स्कैल्प है, वो दिखने लगती है, ज़्यादा विज़िबल हो रही है। तो ये चीज़ जो है मुझे परेशान कर रही थी और बहुत ज़्यादा इरिटेट कर। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको आप अपनी कंडीशन लाइव दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भई इस समय पर मेरी कंडीशन क्या है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा एक फ्रंट एरिया है और यहाँ से तो हेयर लाइन आपको जैसे पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये तो पीछे के इस हिस्से पर और यहाँ पर दोनों तरफ जो है मेरे बाल की डेंसिटी जो है कम थी, जिसकी वजह से मैंने ट्रीटमेंट जो है शुरू किया था। अब जब मैंने आज फिर से देखा, क्योंकि लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं, तो मुझे डेंसिटी कम लगी पहले के कंपैरिज़न में और मैं परेशान हो गया। लेकिन उसके बाद दोस्तों मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दिया, मैंने समझा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब मुझे ये क्लियर हुआ है कि जो शेडिंग पीरियड हुआ था वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हुआ है और नई ग्रोथ जो है वहाँ से होनी शुरू हो चुकी है। अब नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी तरीका नहीं है जिससे मैं आपको बहुत डिटेलिंग में दिखा सकूँ ये चीज़। लेकिन आप अगर आप मेरी पहली पिक्चर देखेंगे जिसमें कि मेरा पूरा ही स्कैल्प जो है विज़िबल हो चुका है बीच में से। अभी अगर मैं कंपैरेटिवली देखूँ तो वो कम हो रहा है, क्योंकि ये जो शेडिंग पीरियड था ये अभी बंद होना शुरू हो रहा है और धीरे-धीरे शेडिंग पीरियड जो है नॉर्मल होता जा रहा है। शुरुआत में शेडिंग पीरियड क्योंकि तेज़ हुआ उसके टाइम पे मेरी स्कैल्प ज़्यादा विज़िबल थी। अभी शेडिंग पीरियड कम हो चुका है तो स्कैल्प थोड़ी कम विज़िबल हो। क्योंकि मेरी शेडिंग पीरियड हुई थी, इसकी वजह से पहले के कंपैरिज़न में मेरे स्कैल्प जो है ज़्यादा विज़िबल हो रही थी। तो इससे होता क्या है कि ये एक अच्छा साइन होता है। अगर मेडिकली मैं देखूँ तो एक अच्छा साइन माना जाता है अगर आपकी शेडिंग पीरियड स्टार्ट हो चुकी है। वो ये जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था 1.5 से 2 महीने तक चलती है। अब आई होप कि आगे मेरे नए बाल रीग्रोथ होने शुरू हो जाएँगे
और ऐसा जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट लें, मैं ट्राई की बात नहीं कर रहा, किसी भी कंपनी का अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे और आपके सामने इस तरह की स्थिति आएगी, तो आपका घबराना बिल्कुल जायज़ है, जैसे मैं घबरा गया था। लेकिन जब आप डॉक्टर से अपने समझेंगे, बात करेंगे, मैंने भी ट्राया के कस्टमर केयर पे बात करी, उसे समझा कि भई मुझे तो ज़्यादा विज़िबली मेरी स्क्रैच जो है विज़िबल ज़्यादा हो रही है, मेरी जो बालों की थिकनेस है वो कम होती जा रही है। तो तब उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं है, आपका शेडी पीरियड जो पीक पर था, अब वो धीरे-धीरे कम हो रहा है और पहले के कंपैरिज़न में आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी कंडीशन खराब है। लेकिन ये सुधरी हुई कंडीशन है जो कि आने वाले समय में और बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक कन्फ्यूज़न ज़रूर क्रिएट होता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, और इसको अगर आप प्रॉपर समझें तो ये अच्छा साइन है। आने वाले समय में हेयर ग्रोथ की मुझे होप है कि मेरे बाल जो है बेहतर होंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट लें बालों का, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि नॉर्मल रिज़ल्ट आने में भी आपको कम से कम 4 से 5 महीने का समय लगेगा ही लगेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई हुई, क्लियर हुई होगी मेरी बात। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।